क्या इसकी जरूरत है कि इस्लामाबाद में 300 कंटेनर लगे? आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। क्या इसकी जरूरत है कि वफाकी हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे को खुद ही खोद दे, 12 जगह खोद दे, वहां पे कीलें लगा दे, जो प्रोटेस्टर्स हैं उन पे हेलीकॉप्टर से स्किन इरिटेंट या टियर गैस या जो है वो फेंक दे, या इतनी ज्यादा टियर गैस फेंक दे कि अभी वो एक्सपायर्ड टियर गैस का कोई गिला भी नहीं कर सकता। और ये हर बार होना। आपको पता है कि वफाकी हुकूमत ने पीटीआई को पाकिस्तान के किसी भी शहर को बंद करने की कुव्वत दे दी है। कैसे दे दी है? हमने सिर्फ अनाउंस करना है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, वहां पे उन्होंने 5-5, 600 कंटेनर लगा देने हैं, 600, 700 अरेस्ट कर देने हैं। पहिया जाम तो हुकूमत कर देती है। लेकिन देखिए वफाकी वजीर दाखिला ने कहा तैमूर कि आप लोगों की जानिब से बड़ी टीयर गैस फेंकी गई और न जाने वो कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि क्या हुकूमत की इस्तेमाल हो रही है, सूबाई हुकूमत की, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन पुलिस वाले भी बहुत जख्मी हुए हैं, उसका भी उन्होंने फिगर दिया। पहले तो मुझे ये बता देना दिया, वहां पे आईजी वफाकी हुकूमत के, वहां पे चीफ सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत के, वो अपनी मर्जी से नहीं, ये मैं एज ए पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव नहीं बोल रहा। मेरी तो चीफ मिनिस्टर केपी से भी पहली दरख्वास्त होती कि इनको चेंज करो, ये हमारे बंदे नहीं। ठीक है, लेट्स कॉल आउट फैक्ट्स। पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में, ये प्रोटेस्ट होते अगर पाकिस्तान में आईन और कानून गायब होता। कैसे गायब है? आपको पता है फरवरी 8 से पहले और फरवरी 8 से बाद इसी हुकूमत ने और स्टेट में ये जो भी लोग हैं जिन्होंने किया है, इलेक्शन को चोरी किया है, मानने के लिए नहीं तैयार। पूरी दुनिया को पता है अगर पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, इससे हो रहा है। तो अगर उसके बाद जो है वो ये रिजर्व सीट्स का फैसला आया, मुझे कोई और मुल्क बता दे जहां पे पार्लियामान कहती है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना, वो फुल कोर्ट का फैसला हो। वही लोग कह रहे हैं हमें मंसूर अली शाह पे कोई जो है वो इतराज नहीं है, पर्सनल स्पेसिफिक हम जो है वो एकदम सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं आ रहे, लेकिन सीधा उन 8 जजेस को अटैक करते हैं। किसी मुल्क में जो अपने आप को एक फंक्शनल मुल्क कह सकता है ये होगा? अच्छा, ये पहली बार तो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को नहीं जो है वो इस तरीके से गायब किया गया। एहतजाज हम बड़ा सिंपल कर रहे हैं। आपने इलेक्शन चोरी किया, आपने आईन और कानून गायब किया, आप 2 साल से लोगों के फंडामेंटल राइट्स गायब कर रहे हैं। अभी आईन पे भी हमला कर रहे हैं और जुडिशरी पे भी हमला कर रहे हैं, और एक बंदे को एक्सटेंशन देने के लिए पूरा आईन चेंज हो रहा है। कभी किसी मुल्क में ऐसे अमेंडमेंट नहीं आती कि रात के अंधेरे में आती है, चले उसके बाद 2-3 हफ्ते हो गए, सिवाय पीटीआई के मेंबर्स को प्रेशर करने के लिए। आपने आज तक वो अमेंडमेंट की कोई ऑफिशियल ड्राफ्ट देखी है? ये सब कुछ कर हुकूमत रहा है। और इस प्रोटेस्ट में भी रिकॉर्ड देख लें, आप खुद देख लें, एक पार्शल देख लें, 10 जर्नलिस्ट जाके ये पिछले 2 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि पीटीआई के प्रोटेस्टर्स ने जो है वो पुलिस वालों पे हमले किए या स्टेट ने एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया। अभी सिरिल अल्मेडा की ट्वीट आई है 2 घंटे पहले कि वो खुद जाके गए हैं। कोई पीटीआई का बंदा, कोई प्रोटेस्टर जो इस्लामाबाद में सड़क में था, कुछ नहीं कर रहा था, पुलिस शेलिंग कर रही है। अच्छा, तो किसी वक्त तो आम बंदे भी जवाब देंगे ना।